अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं इजाज़ अहमद गोंदल और इंग्लैंड से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके लिए लेकर आया हूं। यहाँ इंग्लैंड में जैसे आप सबको पता है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड एक बड़ा टूर्नामेंट जारी है और इसके लीग मैच में भी पाकिस्तान भारत का मैच होना था, लेकिन भारत ने खेल में भी सियासत को घुसाया और इस तरह भारत ने पाकिस्तान से खेलने से इनकार किया। लेकिन अब सिनेरियो ये बना था कि सेमीफाइनल में भी पाक भारत टाकरा होना था। पाकिस्तान ने 1 नंबर पर क्वालिफाई किया और भारत ने भी कल चौथे नंबर की पोजीशन पर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया था। पाकिस्तान और भारत का सेमीफाइनल होना था, लेकिन भारत ने एक दफा फिर अपनी हठधर्मी दिखाई और इसी पर हम बात करेंगे। स्पोर्ट जर्नलिस्ट औरंगजेब यूनुस हमारे साथ मौजूद है। औरंगजेब भाई, शायकीन को एक खुशी मिली थी कि पाक भारत टाकरा फिर होने जा रहा है। कल हमने देखा, चाहे वो पाकिस्तानी शायकीन हो या भारतीय शायकीन का जो प्यार मैंने कल पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए देखा है वो इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा था। लेकिन भारत ने फिर अपनी हठधर्मी जो है वो दिखाई है और खेल के मैदान में फिर सियासत को लेकर आए हैं और सेमीफाइनल खेलने से इनकार कर दिया है। ये क्या होगा, ये करने क्या जा रहा है भारत? ये तो नॉकआउट मैच था और पाकिस्तान डायरेक्ट क्वालिफाई भी कर गया फाइनल के लिए। देखिए, बड़ा मायूस कुन है। इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है वो न सिर्फ इंडिया पाकिस्तान बल्कि दुनिया क्रिकेट के लिए बड़ा ज़रूरी है और ये लाइफ लाइन है क्रिकेट की। इससे जो है क्रिकेट के शायकीन जो है वो लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में भी हों। और कल आपने शायकीन की बात की, जो इंडियन टीम का जश्न था, ऐसे लग रहा था कि वो वर्ल्ड कप जीत गए। हालांकि उनको थोड़ी सी, मेरे ख्याल में, अगर अगर वो इतनी शर्म महसूस करते हैं तो उनको थोड़ी सी ये शर्म भी होनी चाहिए कि अब आप जिस पॉइंट पे पहुंचे हैं वो पाकिस्तान की देन है आपको। जो इंटरनेशनल आईसीसी का रूल ये होता है कि अगर कोई टीम नहीं खेलती तो पुल आउट करती है तो दूसरी टीम को पॉइंट दे दिए जाते थे। लेकिन उनकी रिक्वेस्ट थी, उनका वो तरला तरले की बेस पे एक पॉइंट दिया गया। क्रिकेट टीम के जो ऑनर थे कामिल खान, उन्होंने ये खैरात में उनको एक पॉइंट दिया जिसपे वो सेमीफाइनल पहुंचे, इतना जश्न बना रहे थे। और आज भी जब ये सुबह से मीटिंग चल रही थी तो उनसे फिर रब्ता किया गया कि हम थोड़ी सी मजबूरी हमारी ये है कि हमारे प्लेयर जो है वो 1-2 कम हो रहे हैं, कुछ 3-4 प्लेयर नहीं खेल रहे। तो इन्होंने ये भी ऑफर किया कि आप जो प्लेयर जहां से मर्जी लेके 11 पूरे करके खेल जाए, अगर वहां से नहीं पूरे होते तो मुझे बता दे तो हमसे ले ले, हम करके देते। तो इतनी जब ऑफर पाकिस्तान की तरफ से खुली है तो फिर मेरे ख्याल में सिर्फ एक ही डर था कि पहले वो मैच खेले नहीं थे और किस मुंह से खेलेंगे। जैसे कल लाला ने उनको वाज़ा पैगाम भी दे दिया था कि आप किस मुंह से खेलोगे। तो इस मुंह से खेल के अगर वो हार जाते तो फिर किस मुंह से घर जाते। तो मेरे ख्याल में वो जो खौफ था इंडियन को, वो खौफ उनको ले बैठा। और ये क्रिकेट के लिए कोई इतनी अच्छी खबर नहीं है क्योंकि अभी एशिया कप आने वाला है, उसका भी डिसीजन होना बाकी है। तो अगर इस तरह इंडिया नहीं खेलता तो फिर जो इंतजामिया है, जो लीग इंतजामिया, उनको भी सोचना चाहिए, उनको भी देखना चाहिए कि एक ऐसी टीम जिसको आप टूर्नामेंट में बुला रहे हैं, तो टूर्नामेंट से 12 घंटे पहले वो पहले मैच से भाग गए, फिर अब सेमीफाइनल की दौड़ से वो चुपके से भाग गए। तो ऐसी चीज, ऐसी प्लेयर्स पे, ऐसी टीम पे तो फिर बैन होना चाहिए। ये आवाज भी पाकिस्तान की जो ऑनर है उनको उठानी चाहिए। और ये बार बार जो इस तरह भागना है, मेरे ख्याल में एक ही दफा इनको इस लीग से भगाना चाहिए। बिल्कुल एक ही दफा, क्योंकि कोई भी लीग होती है, ये कोई छोटी लीग नहीं है। ये इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के साथ एफिलिएटेड एक लीग है, रजिस्टर्ड एक लीग है, WCL का दूसरा सीजन है और एक बड़ी लीग है। और इतनी बड़ी लीग में जब आप भारत से चले थे तो खेलने के इरादे से चले थे, यहाँ खेलने ही आए थे। आपने जब कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था इंडियन चैंपियंस के साथ तो आपको पता था कि पाकिस्तान चैंपियंस भी इस टूर्नामेंट का हिस्सा थी, क्योंकि अगर हम देखें पहले सीजन की तो दिफाई चैंपियन जो है वो इस वक्त भारत है। अब एक पॉइंट जो खिरात में मिला था पाकिस्तान से, उस बेस पे उन्होंने सेमीफाइनल के लिए तो क्वालिफाई कर लिया, लेकिन एक दफा फिर वो पाकिस्तान से हार के खौफ से भाग गए कि अब किस मुंह से खेलेंगे। हम इस वक्त इंग्लैंड बर्मिंघम में टीम होटल में मौजूद हैं और पाकिस्तानी जो खिलाड़ी हैं वो तो बड़े पुरजोश है। कल भी हमने देखा ऑस्ट्रेलिया को हमने शिकस्त दी और पाकिस्तानी खिलाड़ी चिल थे। आज भी हमने देखा यहाँ पे लॉबी में बहुत सारे प्लेयर्स थे। कामिल खान की अगर मैं बात करूँ, पाकिस्तान चैंपियंस के ऑनर के, तो वो भी बड़े खुशगवार मूड में थे। उन्होंने कहा हमें तो कोई टेंशन नहीं है, वो खेले ना खेले ये उनका डिसीजन है, लेकिन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है उसका सत्यानाश कर दिया है भारत चैंपियंस ने। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। जैसे आपने देखा कि अभी कामरान अकमल और शोएब मलिक जो है वो अपनी रूटीन की ट्रेनिंग के लिए भी गए हैं। उन्हें तो कोई गर्ज ही नहीं है कि कल का मैच हो रहा है नहीं हो रहा है। तो पाकिस्तान के लिए तो कोई फिक्र की बात इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान ग्रुप में टॉप स्टेज पे था। बिल्कुल, आप उनके साथ ना खेलते, आप उनके रन रेट कंपेयर करके आपको पॉइंट्स कंपेयर करते तो पाकिस्तान तो किसी हवाले से भी इस टूर्नामेंट से बाहर हो नहीं सकता था। एक ही ऑप्शन था कि पाकिस्तान को आप सीधा फाइनल में पहुंचे। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को अगर खेलता भी तो कल तक शायद ये रस्मी कार्रवाई बाकी थी। बाकी इंडिया पाकिस्तान का इस लीग में मैं कहता हूँ कि कोई मुकाबला नहीं था। जिस तरह पाकिस्तान 4-5 टीमों को हरा कर यहाँ तक पहुंचा है, तगड़ी टीमों को हरा के पहुंचा। और आखिरी मैच में भी जिस तरह हमारे, आप यूं समझ लीजिए जैसे कामिल खान कहते हैं 12वें 13वें जो हमारे प्लेयर थे,
आप सही सहीद अजमल जिस तरह उन्होंने 6 विकेट ली, तो मेरे ख्याल में बेस्ट स्पेल करवाया हाँ, मेरे उन्होंने। ख्याल में ये अगर इंडिया खेल लेता तो वो पाकिस्तान की जीत का जो मजा था ना फाइनल में पहुंचने का, वो दुगना हो और जाता, मुझे भी क्योंकि 2 फाइनल हम जीत जाते। एक तो कल हम इंडिया को हरा के फाइनल जीते, और फिर एक जो 2 तारीख को फाइनल होना था वो जीते, तो वो हमारा थोड़ा सा जो मजा है ना वो कुरकुरा हो गया। बाकी तो पाकिस्तान इंशाल्लाह ये कब जीतेगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मजा थोड़ा सा करकरा हो गया, लेकिन चूंकि अब भारत नहीं खेला, लेकिन मुझे ये लगता है जैसे हम बात कर रहे हैं कि भारत सिर्फ और सिर्फ एक तो उनको ये था कि हम अब किस मुंह से खेलेंगे, पहले इनकार किया लेकिन अब किस, और साथ साथ वो पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस भी तो देख रहे हैं। एक उनको हार का भी खौफ है कि अगर हम मैदान में उतरते हैं, खेलते हैं, तो हार की जिल्लत से बेहतर है कि हम ऐसे ही इनकार कर दें, रस्मी कार्रवाई कर दें जी हमने नहीं खेलना। और WCL मैनेजमेंट रेफरी की जानिब से ऑफिशियल अब अनाउंस भी कर दिया गया है कि बगैर सेमीफाइनल खेले पाकिस्तान चैंपियंस ने क्वालिफाई कर लिया है फाइनल के लिए। तो मुझे लगता है कि सिर्फ हार के डर से भारत ने ये कार्रवाई डाली है। दुरुस्त कहा आपने, क्योंकि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जैसे मैं पहले ही बात की है कि जिस तरह की हो रही थी, तो उनको अब ये खौफ तो था, क्योंकि पहले वो नहीं खेले तो अब कोई जवाब नहीं बनता था कि वो खेलते, क्योंकि पहले जो उन पे थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड हुआ था उसको जैसे 2-3 प्लेयर ने मना किया, और एक दो स्पेसिफिक प्लेयर का नाम लेना यहाँ पे मुनासिब नहीं था उनकी तरफ से। ये शायद पूरा एक प्री प्लान था कि हमने जाके वहां पे क्या करना, और कल जिस तरह का वो नाच और जश्न कर रहे थे उससे लगता था कि शायद वो अब खेलने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन एट दी एंड उनका अपना मसला, उनका अपना मामला है। और फिर दूसरा ये है कि कुछ हमारे मुस्लिम प्लेयर्स भी हैं, उनका अगर वो खेलें, उनका माना ना करें, तो उनको वहां पे रहना भी इंडिया में हो सकता है मुश्किल हो जाए। तो ये सारे सिनेरियो में शायद उन्होंने यही बेहतर समझा कि लेकिन अपनी आवाम को, अपने लोगों को खुश करने के लिए लॉलीपॉप दे दे, हम देशभक्ति का लॉलीपॉप दे लें। लेकिन अब इंडिया को एक गैरत करनी चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि अगर इतनी गैरत करती फिर कर देनी चाहिए गैरत, कि आप पाकिस्तान से खेलो ही ना, खेलो ही, आप पाकिस्तान कोई से खेल ना खेले ना, आप पाकिस्तान से चाहे वो वर्ल्ड कप क्यों क्रिकेट खेलते हैं, आप खेलें ना अपनी 11-11 टीम अपनी बना के खेलें ना, फिर समझ आए ना आप क्या करते हैं। जहाँ पे पैसा, जहाँ पे आपको पड़ता है कि 2 पॉइंट, जहाँ पे आपको पता लगता है कि यहाँ पे हमें रेवेन्यू आएगा इसी मैच से, ICC का इवेंट होते हैं। अभी एशिया कप में भी उन्होंने चुपके से, पहले उन्होंने कहा कि ढाका की मीटिंग में नहीं जाएंगे, फिर वहां भी चले गए, फिर एशिया कप में हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, अनाउंस भी हो गया, अनाउंस भी हो गया, शेड्यूल 14 सितंबर को पाक भारत तो टाकरा। आप वहां भी ना खेले ना, फिर तो समझ आए ना, जहाँ पे पैसा आ रहा है, जहाँ पे रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है, वहां तो चुपके करिए। ये तो और छोटी गेम्स हो रही है, जैसे स्नोकर हुई है, हॉकी हुई है, वहां पे इंडिया खेल रहा है, सारी गेम्स हो रही है ना, सारी गेम्स हो रही है। तो अब फिर या तो आप बिल्कुल इस तरह कर दें कि यार कोई गेम भी ना खेलें, तो या फिर खेलते हैं तो जहां आपको लगता है कि हमारा फायदा होने वाला है वहां पे आप कूद जाते हैं, जहां आपको लगता है कि यहाँ थोड़ा कम फायदा है। मुझे एट द एंड मुझे यही लगता है, बल्कि सारे पाकिस्तानी शायकीन को भी यही लगता है कि जो 5-0 वाला डर है ना, वो उनके दिमाग से अभी तक नहीं निकला। उसी बेस पे वो उन्होंने अब कल एक बात की मुझे औरंगजेब भाई समझ नहीं आई, जब 14.1 ओवर्स में उनको एक टारगेट चेज करना था सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने के, उन्होंने उसको चेज करने के लिए जान मारी। यूसुफ पठान जब आखिरी गेंद पे उन्होंने विनिंग शॉट खेली तो वो भाग के गए, और उसके बाद जो उनके खिलाड़ियों की जो सेलिब्रेशन थी, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, वो ऐसी थी कि उन्होंने पता नहीं ICC का कोई वर्ल्ड कप जीत लिया। इतनी बड़ी सेलिब्रेशन, इतना बड़ा जश्न, तो लग रहा था कि शायद वो उन्होंने पता नहीं क्या मार्का मार लिया। तो वो किस लिए था, जब आपने सेमीफाइनल खेलना ही नहीं था तो दूसरी टीम को आने देते, वेस्ट इंडीज आ जाता, इंग्लैंड आ जाता, एटलीस्ट 2 प्रॉपर सेमीफाइनल होते और शायकीन क्रिकेट को अच्छी क्रिकेट देखने को मिलती। शायद वो सेलिब्रेशन सिर्फ इसलिए थी कि आप इतने बड़े इवेंट में जहाँ 6 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, आप एक में नहीं जीते थे, एक मैच जीत के वो जश्न मना रहे हैं, जीत के तो आप सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ा जश्न है। हैरान इसलिए हूँ कि आप पूरी फैमिली लेके आए हैं, आप भाग के अपने बच्चों को गले लगाते हैं, आपके बच्चे आपके साथ ट्रेनिंग पे जाते हैं, आपके बच्चे आपके साथ खाने पे जाते हैं। जब इतना कुछ आप लैंड करके आए हैं तो आप उस टीम ऑनर के बारे में तो सोचें, जिसने आपके सारे एक्सपर्ट्स उठा के आप यहाँ पे लाए हैं। तो आप अगर नहीं खेलना चाहते तो आप एटलीस्ट उनको पहले बता दें यार कि ये 2-4 प्लेयर हमारे नहीं खेलना चाहते, ताकि उनकी रिप्लेसमेंट मिल जाए। अभी जो हमारे जराये से हमें मालूम हुआ कि टीम ऑनर का सिर्फ यही रोना था कि मेरे पास अगर 11 भी पूरे हो जाए तो मैं टीम खिला दूं, उनके पास 11 पूरे नहीं हो रहे। तो अगर आपने कोशिश की है, सुना है, हाँ जी, अगर आपके दिल में ये है कि हमने नहीं खेलना, तो आप एटलीस्ट इस इवेंट से पहले पुल आउट कर जाते ना, ताकि उनके पास कुछ टाइम होता, वो आपके रिप्लेसमेंट ले सकते, फिर ये मैच को कंटिन्यू कर सकते। तो मेरे ख्याल में जब आप इतनी फैसिलिटीज एंजॉय कर रहे हैं टीम ऑनर्स के सर पे, तो फिर आपको ये मैच भी खेलना चाहिए था। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी हम होटल की लॉबी में मौजूद थे, 2-3 खिलाड़ी पाकिस्तान चैंपियंस के वहां पे मौजूद थे, तो वहीं पे बैठे हमें जब WCL की जानिब से ऑफिशियल खबर आई तो वो थोड़े मायूस भी हुए। वो यहाँ क्रिकेट खेलने आए हुए हैं, वो प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, उन्होंने बड़े पॉजिटिव जेस्चर दिए हैं, और वो पहले भी तैयार थे, अब भी तैयार थे। उनको थोड़ी मायूसी हुई कि यार ये क्या है, हम यहाँ पे क्रिकेट खेलने आए हैं, ये एक नया ट्रॉफी ड्रामा बीच में डाल रहे हैं, खेलना है नहीं खेलना। तो जब वो इस
इस के साथ आए थे, तो वो यहाँ आते ही ना, तो ये पाकिस्तानी प्लेयर्स तो बहुत पॉजिटिव हैं और बड़े बेहतरीन जेस्टर दिए हैं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाई है उन्होंने। देखिए, पाकिस्तानी प्लेयर हूँ, पाकिस्तानी शायकीन हूँ या आप और मैं हूँ, जितने भी लोग हैं उनकी सबसे एक्साइटमेंट जो होती है वो यही होती है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो। वो चाहे प्लेयर खेल रहा है, चाहे आप कवर कर रहे हैं, चाहे आप एज ए तमाशाई उसको देख रहे हैं, तो उसका एक अपना नेक्स्ट लेवल होता है। तो हर किसी की ख्वाहिश तो ये होती है यार कि इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला हो। वो पाकिस्तानी प्लेयर भी उसी तरह से प्रिपरेशन कर रहे थे कि हमारा जो मुकाबला है वो इंडिया से होगा। तो जब वो नहीं होता तो मायूसी तो होती हो, चाहे इस साइड पे हो चाहे उस साइड पे। हाँ, थोड़ा सा शायद इंडिया में ये है कि थोड़ा ऐसे फैसले लेने से थोड़ा सा आपको वक्ती तौर हाँ, पे, यस, हाँ जी, देशभक्ति का वो जो वक्ती मिल तौर जाए, पर वो जो है आप हीरो तो बन सकते हीरो हैं। बन सकते हैं। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म आप सोचे तो इंडिया और पाकिस्तान के बगैर एशिया में जो क्रिकेट है वो मुमकिन नहीं, बल्कि दुनिया की क्रिकेट को मैं कहूँ तो बिल्कुल। इसको इससे बड़ा नुकसान होगा। और ये हो नहीं सकता कि इंडिया और पाकिस्तान आपस में ना खेले तो और ये क्रिकेट जो है वो सर्वाइव कर सके। तो मेरे ख्याल में इंडिया अकेला खेल के कभी दुनिया का ताकतवर तरीन बोर्ड नहीं बन सकता, और उसके लिए उसको पाकिस्तान के साथ खेलना बड़ा जरूरी है। तो ये इंडियन को सोचना चाहिए कि आखिर कब तक ये ड्रामेबाजियां करते हैं। एक ही टूर्नामेंट में 2 दफा आपने इनकार कर दिया है और पाकिस्तान से खेलने पे, तो यकीनन इंटरनेशनल क्रिकेट पे भी इसका इम्पैक्ट तो मेरे मुताबिक तो पड़ेगा, क्योंकि आप देखें ये भी इंडियन चैंपियंस के जो खिलाड़ी हैं ये भी स्टार हैं, लेजेंड्स हैं, इन्होंने भी अच्छी क्रिकेट खेली है, अपने मुल्क के लिए खेली है। अब इनको देखते हुए क्या बीसीसीआई कुछ अपना डिसीजन चेंज कर सकता है आइंदा चंद दिनों, बल्कि अब एक डेढ़ महीने में पाक भारत टाकरा शेड्यूल्ड है 14 सितंबर को, जो दुबई में शेड्यूल्ड है एशिया कप 2025 का। उसके बाद 2026 T20 वर्ल्ड कप है। तो लगता है इसका इम्पैक्ट बीसीसीआई पे या भारतीय क्रिकेट पे पड़ेगा? देखिए, इनका कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अब देखना पड़ेगा कि किस तरह का प्रेशर आता है। अगर बीसीसीआई स्टैंड करती है, अगर बीसीसीआई अपनी टीम भेजती है, तो उसमें वो प्रेशर किस तरह का क्रिएट करता है, वो आवाम की तरफ से हो, वो मीडिया की तरफ से। जिस तरह उनका मीडिया रोना धोना चीखना शुरू कर देता है, वो तो आपको पता है कि वो किस किस तरह के पहले प्रोपेगेंडा से सुबह करते से हैं। चीख रहे हैं तो वो। अब देखना ये पड़ेगा कि बीसीसीआई जो है वो इस प्रेशर को हैंडल कर पाता है। अगर तो वो हैंडल कर पाता है तो मेरे ख्याल में इंडिया पाकिस्तान का मैच जरूर होगा। और अब बीसीसीआई को भी ये पता है कि अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होता तो फिर उसका कितना नुकसान होता है। और फिर इंडिया पाकिस्तान के मैच की बात सिर्फ एशिया कप तो नहीं है, आगे वर्ल्ड कप जो है उसको इंडिया होस्ट कर रहा है, वहां पे पाकिस्तान इंडिया का मैच है, वो ज्यादा दूर नहीं है। मेरे ख्याल में उसमें 5-6 माह का वक्त बाकी रह गया है। तो फिर इंडिया को एक चीज तो डिसाइड करनी पड़ेगी कि कब तक और कहां तक ये करना है। क्या आपने सिर्फ ये जो कर दिया यहाँ पे आपने एंड करना है, फिर आपने एशिया कप में भी ये प्रैक्टिस दोहरानी है, या फिर आपने वर्ल्ड कप तक भी जाना है? अगर तो आपने ये सारा कुछ करना है तो फिर आज ही आप एक अनाउंसमेंट कर दें कि यार इंडिया पाकिस्तान से हम आज के बाद कभी मैच नहीं खेलेंगे, ताकि फिर ये किस्सा ही खत्म हो ना। वो आप कर नहीं किसी सकते। मैदान में भी नहीं खेलेंगे। हाँ जी, वो आप कर नहीं सकते, क्योंकि आपका जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसके आगे अगर पाकिस्तान ना लगेगा तो वो सिफर है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये मुमकिन नहीं है इंडिया के लिए कि वो पुल आउट करे एशिया कप से। एशिया कप मुझे लगता है कि जरूर होगा। चलें जी, बहुत शुक्रिया औरंगजेब। यहाँ पे आज की जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है वो यही है। क्रिकेट शायकीन के लिए यकीनन मायूसी की खबर है ये कि पाकिस्तान चैंपियंस जो है वो वर्सेस भारत चैंपियंस शेड्यूल था, लेकिन सेमीफाइनल नहीं हुआ। आप कमेंट में ज़रूर बताएं क्या भारत ने हार की खौफ से या उस जिल्लत से बचने के लिए इस सेमीफाइनल को पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलने से इनकार किया है। कमेंट ज़रूर करें। अगली अपडेट के लिए उर्दू पॉइंट विजिट करते रहें। अपना बहुत ख्याल रखें। फिलहाल मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।